मेरे प्यारे युवा साथी, आइए आप सभी को स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में। आइए दोस्तों, आज हम लोग विश्व के कुछ नदियों के बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पे 10 नदियों के नाम लिखा गया है। नील नदी, अमेजन नदी, यांगत्से-कियांग नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, जायरे नदी, कांगो, लिम्पोपो नदी, माही नदी, राइन नदी, बोल्गा नदी, थेम्स नदी। ओके, ये सब कुछ नदियां हैं। ये विश्व स्तर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और इससे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इसके बारे में समझेंगे, ये क्या है, इनसे किस तरह के क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बना करते हैं। आइए दोस्तों तो समझेंगे। देखिए, नील नदी की अगर हम लोग बात करते हैं, नील नदी, ठीक है, तो नील नदी जो है, ये नील नदी सबसे पहले यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, विश्व का सबसे लंबी नदी है, विश्व का सबसे लंबी नदी है ना। यह जो है कहाँ बहती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अफ्रीका में बहती है। अफ्रीका महादेश में बहती है। अफ्रीका महादेश में एक्चुअली में आप ध्यान देंगे, अफ्रीका में देखेंगे तो झील के वीडियो में मैंने बताया था कि अफ्रीका में एक झील है जिसका नाम विक्टोरिया झील। ये हो गया विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्वेत नील। इसको वाइट नील कहते हैं, श्वेत नील, इसको श्वेत नील कहते हैं, श्वेत नील, ये श्वेत नील। और इधर एक है यूथोपिया एक देश है, वहाँ पे एक झील है जिसका नाम है ताना झील। ये हो गया विक्टोरिया झील से एक नदी निकली है, श्वेत नील। और ताना झील एक है, ताना झील इथोपिया में ताना झील है। ये ताना झील से एक नदी निकला है जिसका नाम है नीली नील। इसको नीली नील कहते हैं, ये ब्लू नील, नीली नील या ब्लू नील कहते हैं। ये जाकर के आप सूडान के राजधानी है खार्तून में, सूडान के राजधानी खार्तून में मिल जाती है। और यहाँ के बाद यह मिस्र पार करती है। यहाँ के बाद यह उत्तर दिशा में बहती है और मिस्र पार करके यह भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र में ये नील नदी और नीली नील और श्वेत नील मिलने के बाद यह मोर्गन नदी कहलाता है। ये मोर्गन के नाम से ये प्रवाहित होती है और मिस्र पार करके आपका सहारा रेगिस्तान को पार करती है, मिस्र को पार करती है, पार करके यह भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में गिरती है। ओके, ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओके, इसके बाद अगर बात करें दूसरी नदी की, तो दूसरा नदी आप देखे होंगे, लिस्ट में दिख रहा होगा आपको। दूसरा नदी है अमेजन नदी। ये तो नील नदी का हो गया। अमेजन नदी की अगर बात करते हैं, देखिए अमेजन नदी क्या है। तो अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। और अगर आप बड़ी के बात करें, बड़ी इट मीन्स जल प्रवाह के दृष्टि से बात करते हैं तो बड़ी कहा जाता है, बड़ी नदी। तब विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी मतलब यह जल प्रवाह के दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, अर्थात सबसे ज़्यादा जल प्रवाहित करने वाली नदी है यह अमेजन नदी। ये कहाँ बहती है? तो ये बहती है दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में ज़्यादातर, ये ब्राज़ील में ज़्यादातर है इसका क्षेत्र विस्तार। अमेजन बेसिन ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील में बहती हुई यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है।
ओके, ये है अमेजन नदी के लिए। अमेजन नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है विश्व की। ओके, ये अमेजन बेसिन बहुत बड़ी बेसिन है अमेजन नदी। ओके, अगर बात करते हैं यांग त्सी कियांग नदी को, इसको मिटाते हैं। यांग त्सी कियांग नदी की बात करते हैं, तीसरा नदी यांग त्सी कियांग नदी। ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व का तीसरा सबसे लंबी नदी। ओके, विश्व का तीसरा सबसे लंबी नदी, और यह चीन में प्रवाहित होती है। चीन में बहती है, यह चीन में बहती है। तो यह चीन की सबसे लंबी नदी हो गया। विश्व की तीसरी है तो एशिया का प्रथम हो गया। एशिया का सबसे लंबी नदी हो जाएगा, सबसे लंबी नदी। ओके, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट इसके बारे में है। चौथा जो नदी है उसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी की बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। मिसिसिपी मिसौरी की बात करते हैं तो ये जो नदी है मिसिसिपी मिसौरी, ये नदी ये आपका यूएसए में प्रवाहित होती है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहती है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहती है। और यह नदी विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है। विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है, विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। अगर इसके बात करें तो यह गिरती कहाँ है? यह नदी मैक्सिको के खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है। और इसमें अगर बात करते हैं इसका जो डेल्टा है, डेल्टा पक्षी के पंजा के आकार का है, पंजा के आकार का है, पक्षी के पंजा के आकार का इसका डेल्टा है। ओके, इसके बारे में इतना पॉइंट काफ़ी है। आगे देखेंगे कुछ नदियां आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे जायरे नदी, जैसे आपको दिखाई दे रहा लिम्पोपो नदी, माही नदी। तो इन तीनों के बारे में, ये नदी जायरे नदी, लिम्पोपो नदी, माही नदी, इन तीनों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं पर ही ये नदियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं की बात करें तो ये हो गया आपका इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ओके, ऊपर में इसके उत्तर में जाएंगे तो एक रेखा 23.5 डिग्री पर है, जिसको मकर रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिण में जाएंगे तो आपको 23.5 डिग्री मिलेंगे, जिसको हम लोग सौर्थ, इसको मकर रेखा कहते हैं। ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा। ओके, तो इन दोनों पर ये जो आपको जायरे नदी है, जो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये जायरे नदी, ये कहाँ? एक कांगो या जायरे नाम के देश है, वहीं यह नदी 2 बार विषुवत रेखा को पार करती है। ओके, इसलिए यह नदी फेमस है, जायरे नदी। यह क्या है? विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। अगर बात करें लिम्पोपो नदी, तो ये क्या है? ये मकर रेखा, देखिए 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होता है। मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी लिम्पोपो नदी। अगर माही नदी की बात करें, ये है कहाँ? ये जायरे में है। ये कहाँ है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में है। ओके, अगर माही नदी की बात करें तो माही नदी भारत में है, और ये कर्क रेखा के भारत के गुजरात में, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ओके, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जायरे या कांगो, इसको बोलते हैं जायरे या कांगो नदी, इसको बोलते हैं लिम्पोपो नदी। ओके, इसको बोलते हैं माही नदी। ओके, ये है कहाँ? माही नदी भारत में है। ओके, जायरे नदी जायरे में है, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, तो इस तरह से ये तीनों नदी कंप्लीट हुए। ठीक है। राइन नदी की बात करें तो राइन नदी विश्व का व्यस्तम सबसे व्यस्त नदी है, विश्व का व्यस्त नदी है। ये यूरोप में है। यूरोप में यह आल्प्स पर्वत से निकलता है।
ये आल्प्स पर्वत से निकलता है। आल्प्स पर्वत में ये स्विट्जरलैंड से निकलता है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब होता हुआ यह उत्तरी चैनल के पास उत्तरी सागर में गिरता है। सागर में गिरता है और विश्व का गिरती है। और यह विश्व का व्यस्तम नदी है। विश्व का, यूरोप का व्यापार सबसे ज़्यादा राइन नदी के द्वारा होता है। ओके, तो इसके बारे में राइन नदी। ओके, नेक्स्ट आपको पास नदी जो दिख रहा होगा लिस्ट में, वो वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी की बात करें तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप का सबसे लंबी नदी यह रूस से निकलता है और ये गिरता कहाँ है? रूस से निकलता है और ये जाता कहाँ है? तो ये आपका कैस्पियन सागर में गिरता है। कैस्पियन सागर में गिरता है। ठीक है, कैस्पियन सागर में गिरता है। ओके, थेम्स नदी की बात करें, ये थेम्स नदी, तो थेम्स नदी आप देखेंगे, थेम्स नदी, इसको टेम्स या थेम्स बोलते हैं। थेम्स नदी यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लंदन शहर जो है, लंदन शहर इसी नदी के किनारे है, इसी नदी के तट पर है। ओके, तो ये हो गया आपका 10 नदियाँ जो विश्व के महत्वपूर्ण 10 नदियाँ हैं। ओके,